हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करने वाले कंप्लीट सम ऑफ फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक जो मेरे पास है इसमें पेज नंबर है 89, सम नंबर 32। टीवाई बीबीआई वाले को भी बोल रहा हूं, बीकॉम वाले को भी बोल रहा हूं, ये फॉर्मेट आपके लिए सेम है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। मून एंड स्टार कंपनी लिमिटेड इज अ कंपनी विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each on 31st March 2017, of which 2,500 shares were fully called up. Following are the balance extracted from the ledger as on 31st March 2017. बैलेंस शीट दिया है। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा पूर्वा मालूम है, आई विल बी सॉल्विंग एडजस्टमेंट। क्वेश्चन आई होप सबके पास है, नहीं तो फोन में मैंने शेयर करवा दिया आपको। पहला दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as on that date. The following further information is given. Closing stock was valued at rupees 1,91,500. अब क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट। असेट मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 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 बाय यहाँ पे कहा है इन्वेंट्री। एक इफेक्ट तो इन्वेंट्री में मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,91,500। एक डेबिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का डेट क्रेडिट बाय इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक। कौन सा स्टॉक रहेगा? फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री। यहां पे इसका फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कल भी सेम सम हमने किया था। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,91,500। बात समझ में आ गया? दो इफेक्ट क्लियर है पूर्वा? पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट 15%, फर्नीचर एट द रेट 10% शुड बी प्रोवाइडेड। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? फिक्स असेट में। फिक्स असेट में दो होते हैं, टैंजिबल इंटैंजिबल। तो टैंजिबल असेट्स के अंदर पहला लिखता हूं प्लांट। बताइए प्लांट का वैल्यू कितना है? देखो क्वेश्चन में प्लांट का वैल्यू दिया है 1,80,500 माइनस डेप्रिसिएशन कितना देने का है? 15%। तो 1,80,000 का 15% कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 27,000। क्या? ठीक है, 1,80,500 माइनस कितना परसेंट? जो सर 15, तो इसका 15% कितना आ रहा है? 27,075 माइनस कर दो और बताओ कितना आंसर आ रहा है? 1,80,500 माइनस 2775, 425। बट ये जो डेप्रिसिएशन है इसका दूसरा इफेक्ट भी देना पड़ेगा भाई। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उसका अलग से हेडिंग है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो इसी के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना? 27,075। ये नहीं, ये एडजस्टमेंट है, उसका इफेक्ट आएगा। अरे समझा? दो इफेक्ट क्लियर हुआ। सेम फर्नीचर के साथ भी है। फर्नीचर 17,100 माइनस कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10% मतलब 10 कम, 1710 बराबर है। माइनस कर दो 390। बट ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट भी देना पड़ेगा, सेम यहीं पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 1710। आगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? टैक्स का प्रोविजन 8,000। भाई प्रोविजन फॉर टैक्स को यहाँ पे लिख देगा, टैक्स पेड लिखा हुआ है। कितना? 8,000 बराबर डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। प्रोविजन मतलब पे करने का बाकी है,
प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कहाँ है भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना 8,000, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का था डेबिट, इधर आ गया डेबिट। समझ में आया क्या? अरे समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, डायरेक्टर डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑन 15th of March 2017 at the rate 6% which is yet to be paid। yet to be paid मतलब पे करने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। क्या? इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा? शेयर्स के ऊपर। देखो क्वेश्चन में शेयर्स कितना दिया है, शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख के ऊपर 6% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 2,50,000। देखो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट करो 6%, कितना आ रहा है? 15,000। 15,000 पे करने का बाकी है, तो मैंने बताया था अप्रोप्रिएशन होगा, यहीं पे लिखता हूं लेस इंटरिम डिविडेंड, कितना? 15,000। 15,000 ना, इधर एक इफेक्ट डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। पेबल है, एनीथिंग पेबल इज योर लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटीज, तो यहां पे आएगा इंटरिम डिविडेंड 15,000। अरे बात समझ में आया? सारे एडजस्टमेंट डन। अब खाली पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, किस चीज का स्टॉक रहेगा? कुछ नहीं, मतलब फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है? 50,000। चलिए ठीक है नेक्स्ट। परचेज, किस चीज का परचेज? रॉ मटेरियल का परचेज, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जाएगा। वेरी गुड, परचेज 2 लाख रुपए। नेक्स्ट उसके बाद वेजेस कहां जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट, वेरी गुड 70,000। फिर क्या है? डिस्काउंट अलाउ, दिया, दिया मतलब एक्सपेंस है, कौन सा? अदर एक्सपेंसेस। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके पर? डिस्काउंट अलाउ, कितना? 4,200। नेक्स्ट उसके बाद वेरी गुड, और ये हिडन एडजस्टमेंट भी है, क्योंकि इसके साथ एक डेट दिया है। किसी भी चीज के साथ डेट, परसेंटेज, रेट ऐसा कुछ आता है, मतलब वो एक हिडन एडजस्टमेंट है। अब वो बोलना क्या चाह रहा है? आपने इंश्योरेंस पे किया, आपका एक्सपेंसेस है, मैंने लिखा इंश्योरेंस, कितना लिखा भाई इंश्योरेंस? 700। और ये जो पेमेंट हुआ वो कौन से तारीख तक पे हुआ राहुल? 30 जून तक पेमेंट हुआ है। हमारा साल तो मार्च में खत्म हो रहा है, मतलब अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का एडवांस है। एडवांस मतलब प्रीपेड, कितने महीने का? 3 महीने का। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस होता है, भैया 3 महीने का लेस करने का। अब 3 महीने का कितना लेस करना है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये जो भी पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से साल भर का है। तो अगर पूरे साल के लिए 6,720 है, तो कैलकुलेटर तो आपके पास है ही है। 6,720 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 1,680, मतलब 3 महीने का कितना एडवांस दिया? 1,680। तो मैं माइनस करूंगा लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 1680 बराबर है 5040। सर पर ये तो एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। भाई ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट। अब दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। प्रीपेड इज योर असेट, ये तो सबको मालूम है। अब वो कौन सा असेट है देखते, फिक्स होगा नहीं, नॉन करंट होगा नहीं, डिफर्ड होगा नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, अदर नॉन करंट असेट नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेंट्री, ट्रेड, क्या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांस क्या रखा है ना, प्रीपेड मतलब एडवांस ना, यहां पे आ जाएगा। क्या लिखोगे? इंश्योरेंस प्रीपेड या प्रीपेड इंश्योरेंस। 46 समझा क्या? कितना? 1680। क्लियर है? पक्का? हाँ जी। ये जो 6,720 साल भर का है, 12 महीने का है, आपने 3 महीने का एडवांस दिया है, तो अगर पूरे साल के लिए 6,720 है तो 3 महीने का कितना? तो मैंने कैसे किया? 6,720 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो कितना आया? 1,680। ये मैंने क्या किया है? 3 महीने का एडवांस दिया। एडवांस मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करता है। कुड़े जाएगा, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद दिया है सैलरी, कुटे जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट सैलरी, कितना है? 18,500। उसके बाद रेंट, रेंट क्या है? एक्सपेंसेस, चलिए कितना? 6,000। उसके बाद नॉर्मल अदर एक्सपेंसेस में ही जाएगा,
जनरल एक्सपेंसेस कितना है 8,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इधर ही आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है। नेक्स्ट उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, कोई एडजस्टमेंट है क्या उसके ऊपर, नहीं, चलिए ठीक है 3,000। बोनस किसको देते हैं, एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय में जाएगा बोनस 10,500। उसके बाद डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में चले जाएगा, डेटर्स कितना है 38,000। नेक्स्ट किधर जाएगा, हो गया। उसके बाद हो गया। नेक्स्ट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस। उसके बाद टोटल, फिर बैंक के बाद है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का आपका फॉर्मेट इधर ही था, सिंगल बैड डेब्ट से अकेला है, कोई टेंशन नहीं है इसको, कितना है। नेक्स्ट उसके बाद कॉल इन अरियर क्या होगा, शेयर कैपिटल में से माइनस होगा, तो जो भी शेयर कैपिटल आएगा माइनस करूंगा उसमें कॉल इन अरियर, कल के समय हमने किया था 5,000। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स कहां जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम में, सेल्स कितना है 3,25,000। नेक्स्ट रिसीव्ड इनकम है, बट कौन सा इनकम, अदर इनकम, वेरी गुड, डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है, जो भी इधर आंसर आएगा इसी के अंदर मैं ऐड कर देता हूं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 6,220, उसमें अपने को 15,000 बाद में माइनस करना है। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स में चले जाएगा 35,200। नेक्स्ट रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस 25,000। नेक्स्ट अनसिक्योर्ड लोन, वर्ड दिया है लॉन्ग टर्म, अगर ये नहीं दिया रहता तो सर किधर जाता, वो सोचने वाली बात है। अनसिक्योर्ड लोन, देखो लोन्स यहाँ पे लोन्स क्या दिया आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन्स आता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अलग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन अलग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो अनसिक्योर्ड लोन जो होता है उसे हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहते हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब आपने ऐसे ही किसी से लिया है, अब जब किसी से लेते हो तो वो क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया है अनसिक्योर्ड लोन, और ब्रैकेट में दिया है लॉन्ग टर्म, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखोगे, लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं करेगा तो क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म। सभी सिक्योर्ड, सिक्योर्ड है तो लॉन्ग टर्म में ही जाएगा, क्योंकि जो भी सिक्योर्ड है वो आप ज्यादा टाइम के लिए ले सकते हो, समझ में आया क्या, लेकिन उसमें स्पेसिफाई कर दिया शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म में लिखने का। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाएगा अनसिक्योर्ड लोन 15,700, शेयर कैपिटल कितना 2,50,000। नेक्स्ट डन, समझ में आ गया, अरे समझा। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। पहले रेवेन्यू क्लोज हो गया 3,25,000, अदर क्लोज हो गया 3,150, इधर 2 लाख आएगा, यहां पे आएगा माइनस में आंसर 5,000, इसमें माइनस कर देंगे 1,86,500, 50,000 है तो फिर 1,41,500 आएगा माइनस में। इसका टोटल ले लो, फाइनेंस में तो कुछ भी नहीं है। 70,000 वेजेस 70,000 है, एक बार देख लो क्वेश्चन में, 70 प्लस 99,000। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन का टोटल 785। अदर एक्सपेंसेस का टोटल ले लो, अदर एक्सपेंसेस का टोटल 4,200, 5,040, 6,000, 8,900, कितना है टोटल, दो 2,400, 3,800, 3,200, 32,79, 33,59,
आप जो बोलोगे वही लिखने वाला हूं मैं, ठीक है? यहां तक चलिए आते हैं यहाँ पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना है? 3 लाख। कितना है सेल्स का? 3,25,000। अदर इनकम में 3,150, दोनों को प्लस करेंगे 3,28,150। चैताली बराबर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री 1,41,500 माइनस में। फिर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट आपने निकाला है 99,000। फाइनेंस में कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 28,785। अदर एक्सपेंसेस 33,590। अब क्या करना है? टोटल ले लो इसका। 2 लाख है, ये माइनस होगा, ये प्लस और ये प्लस होगा। ये माइनस करने के बाद ना 2,19,875। अब इसमें से जब ये माइनस होगा तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है? 1,08,275। कौन सा टोटल? 3,800। अच्छा, आपको लग रहा है, ये लो बेटा 3,800 अभी बराबर है। जो तुम लोग टोटल करोगे वो मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे 8,000 माइनस कर दोगे तो आएगा 1,02,75। इसमें ऐड होगा 62 यानी कि 6,220 और माइनस होगा 15,000। माइनस करके आंसर बताओ। इसमें ये ऐड करके माइनस करो 91,495। ये चले जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 91,495। बात समझ में आया क्या? क्लियर यहां तक? चलिए ठीक है। अब इधर माइनस हो जाएगा 2,45,000। ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड करो कितना आ रहा है? 25,000 प्लस 91 1,04,95। 15,700 डैश 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 डैश। ये सेम रहेगा। इधर अकेला है भाई, ये भी अकेले। इसका टोटल टेंजेबल असेट का नॉन करंट है नहीं, ये नहीं। 68,815। 1,68,815। और कुछ है क्या? नहीं। इन्वेंट्री अकेला है, ट्रेड रिसीवेबल अकेला है, कैश इक्विवेलेंट अकेला, बाकी। चलिए स्टार्ट करते फटाफट। पहले शेयर कैपिटल कितना आएगा? शेयर कैपिटल 2,45,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,16,495। टोटल ले लेंगे इसका 495। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है? 15,700। डिफर्ड टैक्स नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है क्या? नहीं। ट्रेड पेबल है 35,200। अदर करंट लायबिलिटीज नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है आपका, तो अदर करंट लायबिलिटीज भी है। कितना है? 15,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 8,000। 4,35,395। क्लियर हुआ? बढ़ेंगे यहां पे आते। फिक्स असेट में टेंजिबल फिक्स असेट का टोटल है 1,68,815। ये डैश, इसका 1,68,815। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं, डिफर्ड में कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं, नॉन करंट असेट नहीं, इन्वेंट्री सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेंट्री का टोटल है 1,91,500। ट्रेड रिसीवेबल में है 38,700। 38,700। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 34,700। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1,680 और करंट असेट नहीं है। इसका टोटल ले लो 4,03,95। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा? अभी
देखो बेसिक सम्स में इसलिए ले रहा हूं, एक बार कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो थोड़ा और लेवल इंक्रीज करेंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हो ऐसे टाइप के सम्स, मतलब आप फाइनल अकाउंट कर सकते हो। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए, देखो रिक्वायरमेंट ये सबको बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो नोट्स टू अकाउंट में कौन से अकाउंट बनते हैं जिसके अंदर आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करने, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं सॉल्व करना है वो डायरेक्टली जा सकता है, तो नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। क्लियर? सर मेरे को पूरे की हैबिट है, मेरे को पूरा ही बनाने का, आप बनाओ, आपका बुक आपका पेज जो आपको करने का करो। क्लियर यहाँ तक? तो आज के लिए इतना है। आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।